सुप्रभातम छात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत पुस्तक से सुगम संस्कृतम से प्रथम पाठ भारतवर्ष पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में भारत प्रदेश की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। जब तक हम अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे, उससे अधिकाधिक स्नेह नहीं करेंगे, उसके कण कण से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर अपना जान न्यौछावर नहीं कर पाएंगे। जान न्यौछावर करने की भावना अपने अंदर बलवती नहीं कर पाएंगे। और जब तक देश का बच्चा देश पर मर मिटने का, देश के लिए अच्छा करने का जो प्रण है, भावना है, उसको जब तक दिल में नहीं पालेंगे, तब तक देश के लिए कुछ करने हेतु आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पाठ में भारतवर्ष यानी भारत देश के लिए क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले इस पाठ का वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसका अनुवाद भी साथ साथ बताता चलूँगा ताकि आप इस पाठ को भली प्रकार समझ सकें। आइए अपने इस जन्मभूमि कर्मभूमि भारत के बारे में जानते हैं, और ताकि हम अपने देश पर गर्व कर सकें। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्य भूभागाः रमणीयाः सन्ति, यथा अत्र कुत्रचित् पर्वतशृङ्खलाः सन्ति, कुत्रचित् समतल भूमिः दृष्टिपथम् आयाति, कुत्रचित् पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, क्वचित् च विस्तृतं मरुस्थलम् अस्ति। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, ते च वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः च। तो आइए अब इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद देखते हैं ताकि आप इन पदों को भली प्रकार समझ सकें। अस्माकं देशः भारतवर्षः। अस्माकं का मतलब हमारा, देशः का मतलब देश, भारतवर्षः का मतलब भारतवर्ष। तो हमारा देश भारतवर्ष है। अस्य भूभागाः रमणीयाः सन्ति। अस्य का मतलब इसका, भूभागाः रमणीयाः, भूभाग का मतलब प्रदेश, और रमणीयाः का मतलब सुंदर। तो इसका जो प्रत्येक भूभाग है वो क्या है? सुंदर है। प्रत्येक प्रदेश सुंदर है। इसके बाद कह रहे हैं कि यथा अत्र यथा अत्र कुत्रचित् पर्वत श्रृंखलाः सन्ति। जैसे कहीं पर्वत, कुत्रचित का मतलब है कहीं, पर्वत श्रृंखला का मतलब है पर्वत की श्रृंखलाएं। आप सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे हिमालय, अरावली, नीलगिरी,
इन सब की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कुत्रचित समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति, तो कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कहीं समतल भूमि हमें दिखलाई पड़ती हैं, दिखलाई देती हैं। कुत्रचित पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, तो कई जगह यानी कहीं पर पर्वतों से नदियाँ बहती हैं। तथा कुत्रचित च विस्तृतं मरुस्थलमस्ति, तो कहीं विशाल रेगिस्तान है। आप सब जानते हैं कि भारत के कई प्रदेशों में रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ रेगिस्तान है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। अस्मिन् देशे यानी इस देश में सारी ऋतुएं क्रमेण आगच्छन्ति, क्रम से आती हैं। ते च, और वे हैं वसंतः यानी वसंत, ग्रीष्मः ग्रीष्म, वर्षा शरद यानी सर्दी का, हेमंतः शिशिरः। तो ये सारे जो 6 ऋतुएं हैं भारत में, अन्य देशों में 4 ऋतुएं ही हैं, लेकिन हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, जो कि अन्यों से अलग करता है। एक ही भारत में कहीं पर बारिश हो रही होती है, कहीं साल भर बारिश होती है, तो कहीं खूब गर्मी पड़ती है, तो कहीं खूब सर्दी पड़ती है। तो ये जो मौसम की विविधता का जो अनुपम छटा है वो हिंदुस्तान में ही देखने को मिलता है, तो जो कि भारत को विशिष्ट बनाता है मौसम या भौगोलिक दृष्टि से कहें तो। आइए अब आगे पढ़ते हैं। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, यथा अत्र जनानां विविधाः भाषाः, विविधाः सम्प्रदायाः, विविधं भोजनं, विविधाः वेशभूषाः च सन्ति। परम अनेकतायाम् अपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवहति। वयं सर्वे भाषाभाषिणः एकं राष्ट्रध्वजं नमामः, एकं च राष्ट्रगानं गायामः, अपि च राष्ट्रीय उत्सवान् सामाजिक उत्सवान् च मिलित्वा मानयामः। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ बात कर रहे हैं कि भारते सर्वत्र विविधा अस्ति। भारते यानी भारत में, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, और विविधता का मतलब अनेकता, अनेक रूपता। तो भारत में सब जगह विविधता हमें दिखाई देती है। जैसे यथा का मतलब जैसे अत्र जनानां विविधा भाषाः, तो यहाँ के लोगों की जो भाषाएं हैं उसमें विविधता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं हैं, तो भाषाओं के स्तर पर बहुत विविधताएं देखने को हमें मिलती हैं। फिर है विविधा संप्रदायाः, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय यहाँ मौजूद हैं। विविधं भोजनं, विविधाः वेशभूषाः च सन्ति, और ठीक इसी तरीके से अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार की वेशभूषाएं, यह सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग भोजन प्रसिद्ध हैं, वेशभूषाएं अलग अलग हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इस राज्य के लोग होंगे, ये इस राज्य के लोग होंगे। तो इस तरीके से ये विविधता हमें हर जगह दिखाई देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परं अनेकतायाम अपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवहति, लेकिन अनेकता में एकता की जो समधुर यानी अच्छी धारा यहाँ बहती है।
वो बहुत ही विशिष्ट है। अयं सर्वे भाषाभाषिणः एकं राष्ट्रध्वजं नमामः। हम सभी भाषाभाषी एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं और एवं च राष्ट्रगानं गायामः, और एक राष्ट्रगान को गाते हैं। तो यानी हमारे देश के विविध भाषाभाषी लोग क्या करते हैं, एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं और एक ही राष्ट्रगान को गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान् सामाजिक उत्सवान् च मिलित्वा मानयामः। और इससे भी बढ़कर जो हमारी खासियत है, विशेषता है, कि हम सभी राष्ट्रीय उत्सव और सामाजिक उत्सवों को मिलकर एक साथ मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृतभाषा एव अस्ति। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिककार्येषु च संस्कृतभाषायां समानरूपेण मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। अत्र न कोऽपि संदेहः। भारतीय संस्कृते निहिता अस्ति। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूलमन्त्रः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय अस्ति। उक्तं च सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए अब इस पाठ का अनुवाद देखते हैं। इस पद का अनुवाद करते हैं कि भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा अस्ति। भारत के सभी प्रदेशों के समस्त संस्कारों की जननी एक संस्कृत भाषा ही है। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिककार्येषु च संस्कृतभाषायां समानरूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। कि जो भारत के प्रायः लोग उत्सवों में, धार्मिक कार्यों में क्या करते हैं, तो संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं और जो संस्कृत के मांगलिक मंत्रोच्चारण हैं, मंत्र हैं, उनका वाचन, पठन और श्रवण करते हैं, ताकि जो उनके कार्य हैं वो सफल हों। तो इस कामना के साथ संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। तो जो भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की जो जननी है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। सभी भारतीय भाषाओं का जो जन्म है, उत्थान है, वो संस्कृत भाषा से हुआ है। अत्र न कोऽपि संदेहः, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो संस्कृत है वह बहुत ही समृद्ध भाषा है और प्राचीनतम भाषाओं में से है। भारतीय संस्कृते निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति संस्कृत पर आधारित है। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूल मंत्रः, हमारे भारतीय संस्कृति
का मूल मंत्र है क्या है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सभी लोगों का हित हो, कल्याण हो और सभी लोग सुखी हों, ऐसी कामना हमारे भारतीय संस्कृति में की जाती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अलग है, अनुपम है, क्योंकि यह पूरे विश्व के कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। अब कहा भी गया है, उक्तं च का मतलब कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। कि सब लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग निरोग हों, स्वस्थ हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण देखें, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न बने, कोई भी व्यक्ति दुख में ना हो, ऐसी मंगल कामना हमारे भारतीय संस्कृति में की जाती है। और इसीलिए पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति की जो ये अनुपम पहचान है, वो भारत को अनूठा बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग इस पाठ को भली प्रकार समझ गए होंगे और अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार ही आप सबके कल्याण की कामना रखेंगे, सब की भलाई करने की कोशिश करेंगे, परोपकार की भावना अपने अंदर सदैव जीवित रखेंगे। जहाँ भी संभव हो आप दूसरों की मदद करें, इंतज़ार न करें कि कोई और करे, मैं करूं या ना करूं, ऐसी भावना नहीं। आप अपने आप को हमेशा आगे रखें, जहाँ कहीं भी संभव हो आप दूसरों की मदद जिस रूप में आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार उस रूप में आप करें। जय हिंद बच्चों।